हम सब हर रोज हर पल वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि जब हम बस एक बटन दबाते हैं तो डेटा असल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए आज एक सिग्नल की इस अविश्वसनीय अदृश्य यात्रा को करीब से समझते हैं। अच्छा, तो हमारे सिग्नल की ये यात्रा शुरू होती है कुछ अदृश्य हाईवेज पर, जो हमारे आसमान में हर तरफ फैले हुए हैं, और यही वो बुनियादी तकनीक है जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये डेटा बिना किसी तार के मीलों दूर तक छलांग लगाता कैसे है? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है, जिसे माइक्रोवेव लिंक कहते हैं। तो माइक्रोवेव लिंक है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये दो जगहों के बीच एक सीधा वायरलेस कनेक्शन है, बिल्कुल एक अदृश्य हाईवे की तरह, जिस पर हमारा सिग्नल सफर करता है। और इसकी खासियत यह है कि ये बहुत सारा डेटा बहुत तेजी से ले जा सकता है। लेकिन सुनिए, हमारे सिग्नल्स की यात्रा में पहली बड़ी चुनौती ठीक उसके नीचे है, मतलब वो जमीन जिस पर हम सब खड़े हैं। अब पहली नजर में तो यही लगता है कि बस दो ऊंचे टावरों पर एंटीना लगाकर उन्हें एक दूसरे की सीध में कर देना काफी होगा, है ना? पर असल में ये मामला इतना सीधा भी नहीं है, और इसकी वजह है हमारी अपनी पृथ्वी। देखिए, सिग्नल को तो एक सीधी रेखा में जाना होता है, लेकिन हमारी धरती तो गोल है। तो जब दूरी बढ़ती है तो धरती का यही घुमाव, जिसे इंजीनियर्स की भाषा में अर्थ बल्ज कहते हैं, सिग्नल के सीधे रास्ते में आ जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत सीधा सा हल है। एंटेना को बस इतना ऊंचा बनाना पड़ता है कि सिग्नल पृथ्वी के इस घुमाव के ऊपर से निकल जाए, बिना किसी रुकावट के। चलिए ठीक है, टावरों को ऊंचा बना दिया, रास्ता साफ हो गया, तो काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीधी लाइन होने के बावजूद सिग्नल को अपनी एक पर्सनल स्पेस भी चाहिए होती है। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। सिग्नल सिर्फ एक पतली सी लाइन में नहीं चलता। असल में रेडियो तरंग का अपना एक वॉल्यूम होता है, एक दायरा होता है, जिसे पूरी तरह से साफ रखना पड़ता है। इस खास जगह को कहते हैं फ्रेस्नेल जोन। आप इसे सिग्नल का पर्सनल स्पेस या डेटा हाईवे पर उसकी अपनी लेन समझ सकते हैं। ये बिल्कुल एक फुटबॉल के आकार का होता है और सिग्नल के पूरे रास्ते को घेरे रहता है। और यहाँ एक बहुत सख्त नियम है। एक साफ और मजबूत सिग्नल के लिए इस फ्रेस्नेल जोन का कम से कम 60% हिस्सा बिल्कुल साफ होना चाहिए। बीच में कोई पेड़ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। अगर इस 60% हिस्से में कोई भी रुकावट आई तो सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है, तो अब रास्ता भी साफ है और सिग्नल की पर्सनल स्पेस भी खाली है। अब अगली चुनौती ये पक्का करना है कि सिग्नल में इतनी ताकत हो कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यहाँ एक और जरूरी बात सामने आती है, सारे सिग्नल एक जैसे नहीं होते। इंजीनियर्स को ये तय करना होता है कि कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाए, और ये फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि सफ़र कितना लंबा है और रास्ते में मौसम कैसा हो सकता है। यहाँ इंजीनियर्स को कुछ समझौते करने पड़ते हैं। देखिए, कम फ्रीक्वेंसी जैसे 7 गीगाहर्ट्ज़ लंबी दूरी तक तो जाती है और बारिश का भी इस पर ज़्यादा असर नहीं होता, पर वो डेटा कम ले जा पाती है। वहीं 18 गीगाहर्ट्ज़ जैसी हाई फ्रीक्वेंसी बहुत सारा डेटा ले जाती है, पर बारिश में इसका सिग्नल बड़ी आसानी से गायब हो जाता है, और ये सिर्फ कम दूरी के लिए ही काम की है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी चीज़ों को, दूरी, पृथ्वी का घुमाव, फ्रेस्नेल जोन और फ्रीक्वेंसी, इन सब को एक साथ कैसे मैनेज किया जाता है? इसका जवाब है लिंक बजट में। ये इंजीनियर का सबसे ज़रूरी टूल है। लिंक बजट को आप सिग्नल के लिए एक ट्रिप प्लान जैसा समझ सकते हैं। ये यात्रा शुरू होने से पहले ही उसके ताकत में होने वाली हर बढ़ोतरी और हर कमी का हिसाब लगा लेता है, ताकि ये पक्का हो सके कि सिग्नल अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये जो सामने है, ये लिंक बजट का एक विजुअल मैप है। बाईं तरफ ट्रांसमिट पावर से सिग्नल का सफ़र शुरू होता है, ये उसकी शुरुआती ताकत है। और ये सफ़र दाईं तरफ रिसीव लेवल पर ख़त्म होता है, यानी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसमें कितनी ताकत बची। तो ये हिसाब किताब होता कैसे है? बहुत आसान है। हम सिग्नल की शुरुआती ताकत से शुरू करते हैं, फिर केबल और हवा में सफ़र के दौरान जो ताकत कम हुई उसे घटा देते हैं। इसके बाद दोनों एंटेना से जो ताकत मिली, जिसे गेन कहते हैं, उसे जोड़ देते हैं, और जो आखिर में बचता है वही हमारा फाइनल रिसीव लेवल होता है। तो
लिंक बजट का पूरा खेल असल में फायदे और नुकसान के बीच संतुलन बनाने का है। एक तरफ है गेन, जैसे एंटेना की पावर जो सिग्नल को मजबूत करते हैं, और दूसरी तरफ है लॉस, जैसे हवा में ऊर्जा का खोना जो उसे कमजोर करते हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, एक कामयाब सिग्नल जब अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो उसकी ताकत सिर्फ -40 से -80 dBm के बीच होती है। dBm पावर मापने की इकाई है, और ये नंबर इतना छोटा है कि इससे पता चलता है कि सफ़र में सिग्नल की लगभग सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसीलिए ये पूरा हिसाब किताब इतना ज़रूरी है। तो अगली बार जब फोन पर एकदम साफ आवाज आए या कोई वीडियो बिना अटके चले, तो एक पल के लिए उस सिग्नल की इस कमाल की अदृश्य यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा। ये इंजीनियरिंग का वो छिपा हुआ जादू है जो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को चला रहा है।